दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश कुमार अध्यांता सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष अध्यांता एकेडमी चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं और उन बंधुओं से विनम्र निवेदन करता हूं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन बटन को दबा लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप अच्छी अच्छी जानकारियों का आनंद ले सकें। दोस्तों आज का विषय है खुद को भी जांचो, अपने गुण और दोष आपसे बेहतर कोई नहीं परख सकता, क्योंकि हर इंसान के अंदर प्रभु ने असीम मात्रा में अच्छे अच्छे गुणों का भंडार भरा है और बेशकीमती गुणों की खान आप स्वयं हैं। लेकिन इंसान की लालसा है, इंसान हमेशा ही दूसरों को अत्यधिक धनवान, अत्यधिक खूबसूरत, अत्यधिक बुद्धिमान और अत्यधिक ज्ञानी मानता है। इसी वजह से वो हमेशा ईर्ष्या, द्वेष और इन सारी चीजों में डूबा रहता है और हमेशा ही दूसरों के अवगुणों का अवलोकन करता है, अपने अवगुणों का अवलोकन भी नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ आज के बाद अपना अवलोकन शुरू कीजिए, आपकी उन्नति, आपकी तरक्की, आपकी प्रोग्रेस निश्चित हो जाएगी। इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। एक साधु बाबा और एक फकीर, ये दोनों एक विदेश भ्रमण के लिए निकलते हैं कि हम अपने अपने ज्ञान और प्रवचन के द्वारा लोगों का भला करेंगे और देश विदेश में घूम घूम कर अपना प्रचार करेंगे। वो दोनों ही पानी के जहाज के माध्यम से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। क्योंकि दोनों का मकसद एक सा था, तो उनको जहाज में एक ही कमरे में या एक ही रूम में रखा गया था कैप्टन के द्वारा। तो जो साधु महाराज थे वो बहुत ही भले इंसान थे और ये फकीर थोड़ा सा चतुर और चालाक था। ये हमेशा ही चाहता था कि मैं साधु बाबा को किसी ना किसी तरह नीचा दिखाऊं। वो बार बार ऐसा प्रयास करते थे मगर सफल नहीं होते थे। कुछ दिनों के बाद एक रोज साधु बाबा ने अपनी पोटली से एक बेशकीमती हीरा निकालकर बाकी लोगों के साथ साथ इस फकीर को भी दिखा दिया। जब इस फकीर ने उस बेशकीमती हीरे को देखा तो इसके मन में लालच जग गया और इसने सोचा कि साधु बाबा का ये हीरा मुझे किसी भी तरह से चुरा लेना है। वो इसी जुगाड़ में लग गया और एक रोज जब साधु बाबा गहरी निद्रा में सोए थे तो फकीर ने साधु बाबा की पोटली को, यानी कि उनका जो सामान था, उस पूरे सामान को एक एक करके चेक किया, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी उसको हीरा नहीं मिला। अगले रोज जब सब लोगों के साथ बैठे थे तो फकीर ने बड़ी चालाकी के साथ साधु बाबा से कहा कि साधु बाबा, आपका हीरा बहुत कीमती है, आपने संभाल के तो रखा है उसको? साधु बाबा ने कहा हाँ बिल्कुल। उन्होंने पोटली खोली और उसमें से हीरा निकाल कर दिखा दिया। अब फकीर को बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये हीरा इन्हीं की पोटली में और मुझे मिला नहीं। उस रोज दोबारा से फकीर ने अपने स्वास्थ्य खराब होने का बहाना किया और जल्दी ही विश्राम हेतु अपनी उस कुटिया में या उस अपने कमरे में चला गया। जब साधु महाराज अपने प्रवचन खत्म करके वापस अपने कमरे में आए तो उन्होंने देखा फकीर पहले से सोया हुआ है। उन्होंने सोचा शायद स्वास्थ्य खराब है इसलिए सोया है। वो भी अपने सामान को टांग कर, यानी अपनी पोटली को टांग कर और सोने के लिए चले गए। उस रात भी 12 बजे के करीब इस फकीर ने दोबारा से साधु बाबा के सारे सामान का बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया, यानी बड़ी बारीकी से उसकी जांच पड़ताल की, लेकिन इसको हीरा आज भी नहीं मिला। जब इसको हीरा नहीं मिला तो पूरी रात ये बड़ा बेचैन रहा और अगले दिन जगने के बाद इसने साधु बाबा से फिर कहा कि बाबा, हीरा बड़ा कीमती है, आपने संभाल के तो रखा है उसे? साधु महाराज ने
दोबारा पोटली में से निकाल के उसको हीरा दिखा दिया। अभी ये बहुत आश्चर्यचकित हुआ और इसने पूछ ही लिया कि महाराज मैंने आपकी पोटली से 2 दिन हीरा चुराने की कोशिश करी, लेकिन ये मुझे आपकी पोटली में मिला नहीं, आपने इसको कहां छिपा के रखा था? तो साधु बाबा ने कहा मुझे मालूम है कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जो चीजें हैं उनको देखोगे, आपके पास जो चीज है उनको देखोगे नहीं, इसलिए मैं हमेशा रात को सोने से पहले अपने इस हीरे को तुम्हारे सामान के अंदर छुपा देता था। तुम अपना सामान तो चेक करते नहीं थे, मेरा करते थे, इसलिए आपको ये मिलता नहीं था। और तुम्हारे जगने से पूर्व ही मैं जगकर तुम्हारे सामान से पुनः इसे निकाल के अपनी पोटली में रख लेता था। तो दोस्तों, साधु महाराज ने फकीर के माध्यम से कितनी बेहतरीन शिक्षा हमको दी है कि हमेशा हम दूसरों के गुणों पर, दूसरों के अवगुणों पर ही नजर रखते हैं, दूसरों के सामान पर, दूसरों की मूल्यवान वस्तुओं पर नजर रखते हैं, अपनी पर नहीं रखते। इसलिए आपको आज से अपनी पर रखना है। इसके बाद भी ये जो फकीर था इसका लालच यहीं खत्म नहीं हुआ, इसने आगे पुनः 2-3 दिन के बाद एक चाल चली और इसने पानी के जहाज पर समस्त लोगों के समक्ष ये हल्ला मचा दिया कि मेरे पास एक बेशकीमती हीरा था और वो हीरा किसी ने चुरा लिया। पूरे पानी के जहाज पर यह बात चर्चा का विषय होगी। जब कप्तान आया तो उसने कहा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा और हम सब लोगों की तलाशी करेंगे, आपका चोरी किया गया सामान जिसके भी पास होगा वो प्राप्त हो जाएगा। सब लोगों को एक लाइन में इकट्ठा किया गया और सबकी तलाशी प्रारंभ हुई। अंत में जब साधु बाबा के पास जहाज वाले कर्मचारी तलाशी लेने के लिए आए तो जहाज के कप्तान ने कहा साधु बाबा की तलाशी लेने की जरूरत नहीं है, इनकी छवि और इनकी प्रतिभा और इनकी प्रतिष्ठा और इनकी ईमानदारी निर्दोष और निर्दाग है, यानी कि उस पर कोई लांछन नहीं लगाया जा सकता, इसलिए इनकी तलाशी की जरूरत नहीं। लेकिन साधु बाबा ने कहा परंतु बेटा जिसका सामान चोरी हुआ है उसको तो शंका बनी रहेगी, इसलिए आप मेरी भी तलाशी लीजिए। और लोग उसकी तलाशी लेते हैं तो साधु बाबा के पास कुछ नहीं मिलता। जब ये बात खत्म हो जाती है और सब लोग चले जाते हैं तो फकीर उत्सुकतावश दोबारा पूछता है कि इस बार तो मेरे सामान की भी तलाशी हुई थी, फिर हीरा आपने कहां छुपाया? तो साधु बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा इस बार मैंने हीरा पानी में फेंक दिया, क्योंकि मुझे मालूम था मेरी वर्षों की प्रतिष्ठा, मेरी वर्षों की ईमानदारी और मेरी जो ये गुडविल है इसको आप क्षण भर में खत्म करने वाले हो। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं लोगों को ये बात साबित भी करने की कोशिश करूंगा कि ये हीरा मेरा है, मैंने चुराया नहीं, तो पहली बात तो ये है कि सब मुझ पे यकीन नहीं करेंगे कि आप साधु बाबा हैं, आप पे इस पर इतना कीमती हीरा कहां से आया। और दूसरी बात यह है कि अगर वो मान भी गए तो भी कुछ लोगों के मन में शंका तो आ जाएगी कि साधु बाबा ने हो ना हो चोरी की हो। तो इसलिए मैं अपनी प्रतिष्ठा पे कभी भी किसी प्रकार का दाग नहीं लगाना चाहता था, इसलिए मैंने पानी में फेंक दिया। तो दोस्तों इस स्टोरी में 2 शिक्षा आपको मिली। एक तो ये कि आप हमेशा अपने गुणों को देखिए, दूसरे के गुणों को देख कर ना चले, और दूसरी ये कि अपनी प्रतिष्ठा, अपनी ईमानदारी पर किसी भी कीमत पर कोई आंच ना आने दें, भले ही उसके लिए आपको अपनी कीमती से कीमती चीज भी न्यौछावर करनी पड़े। थैंक यू वेरी मच, आपने पूरी वीडियो को देखा है दोस्तों। अभी भी मैं पुनः आपसे कहूंगा कि अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट्स करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और लोगों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।